नमस्कार साथियों, आज हम लोग बुद्धि इंटेलिजेंस के बारे में अध्ययन करेंगे। देखें कि सबसे पहले देख लेते हैं कि बुद्धि का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। गाल्टन नामक मनोवैज्ञानिक ने 1885 में किया था। और बुद्धि अमूर्त चिंतन करने की योग्यता है, सामाजिक समायोजन करने की योग्यता है, व्यवस्थित करने की योग्यता है, चिंतन करने की योग्यता है। बुद्धि के बारे में हम गैरेट ने 3 प्रकार की बुद्धि बताया था। सबसे पहले बताया था कि बुद्धि, देख लेते हैं बुद्धि इंटेलिजेंस। तो बुद्धि के प्रकार अगर देखेंगे तो मुख्य रूप से 3 प्रकार के हो जाएंगे। बुद्धि कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। सबसे पहले आपकी बुद्धि कौन सी हो जाएगी? मूर्त बुद्धि किसने दिया था? गैरेट ने दिया था। इसको किसने दिया था? गैरेट ने 3 प्रकार का बताया, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। अब देखेंगे इसको अमूर्त बुद्धि को यांत्रिक बुद्धि भी कहते हैं और गामक बुद्धि भी कहते हैं। इसको यांत्रिक बुद्धि भी कहेंगे, गामक बुद्धि भी कहते हैं। जो दिखाई दे, जो बुद्धि मतलब कि जिससे जैसे डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए, कलाकार हो गए, चित्रकार हो गए, मूर्तिकार हो गए, जितने प्रकार की ये सब इस मूर्त बुद्धि में आएंगे। अमूर्त बुद्धि जिसके विचारों से जिससे संबंध होता है और जो किताबी ज्ञानों संबंध होता है, जैसे आपके देखेंगे लेखक, साहित्यकार, पत्रकार और कवि, ये जितने होंगे आपके अमूर्त बुद्धि में होंगे। और सामाजिक बुद्धि में जो समाज से संबंधित सामाजिक नेता हो गए, दार्शनिक हो गए, समाज के लिए जो कार्यकर्ता हो गए, ये जितने हो गए वो सामाजिक बुद्धि हो जाएगी। तो ये सब बुद्धि के प्रकार हो गए। उसके बाद हम लोग जानेंगे बुद्धि के सिद्धांत जानेंगे। बुद्धि के सिद्धांत मुख्य रूप से देखेंगे। एक कारक सिद्धांत, एक तत्व सिद्धांत भी इसको बोलते हैं। एक कारक सिद्धांत है, एक कारक सिद्धांत, एक तत्व सिद्धांत, एक खंड सिद्धांत, इसको निरंकुशवादी सिद्धांत भी कहते हैं। इसको किसने दिया था? बिने ने दिया था। किसने दिया था? बिने ने दिया था। और बिने शब्द ही ने बुद्धि परीक्षण के प्रथम परीक्षण भी किए थे। तो इसको इन्होंने बताया था कि केवल एक ही बुद्धि जो होती है, एक ही प्रकार की बुद्धि होती है जो सारी समस्याओं का हल करती है। इसे बाद में आविष्कार कर दिया। फिर इसके बाद द्विकारक सिद्धांत एक है। द्विकारक सिद्धांत किसने दिया? स्पीयरमैन ने दिया था। स्पीयरमैन ने दिया था। इसमें सामान्य और विशिष्ट सिद्धांत भी कहेंगे इसको। सामान्य एवं विशिष्ट सिद्धांत, सामान्य सिद्धांत और विशिष्ट सिद्धांत यानी जी फैक्टर और यस फैक्टर भी इसको बोलेंगे। जी फैक्टर जो होता है वो आपका जन्मजात होता है, यस फैक्टर जो होता है अर्जित होता है। तो एक सामान्य बुद्धि होती है और उसके चारों तरफ जो है विशिष्ट प्रकार की बुद्धियाँ होती हैं। तो 2 प्रकार की बुद्धि को इन्होंने बताया था, स्पीयरमैन ने बताया था। फिर एक त्रिकारक सिद्धांत किसने दिया था? त्रिकारक सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया था। किसने दिया था? स्पीयरमैन ने दिया था। इसमें इनमें बताया था कि एक कारक मतलब कि सामान्य बुद्धि वो होती है, विशिष्ट बुद्धि एक समूह बुद्धि होती है। यानी सामान्य विशिष्ट प्लस एक समूह होती है। जैसे कोई एक कवि है, वो नेता भी है और उसके दोनों लक्षण जब मिल जाएंगे तो इसको जी कारक, इसको यस कारक और इसको स्मॉल जी कारक कहेंगे। तो इस प्रकार से है। फिर अगला है आपका एक कारक सिद्धांत बिने ने, द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन ने, त्रिकारक सिद्धांत स्पीयरमैन त्रिकारक भी दिया था। फिर बहुकारक सिद्धांत, कितना? बहुकारक सिद्धांत की जो थॉर्नडाइक ने दिया था। किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था। थॉर्नडाइक यही क्वेश्चन पूछता है। थॉर्नडाइक ने बताया था कि कई प्रकार की बुद्धियाँ होती हैं जो मिलकर के जो है सारी समस्याओं का हल करती हैं। ये इसको बहुकारक सिद्धांत दिया था। फिर उसके बाद समूह कारक सिद्धांत के बाद है समूह कारक सिद्धांत में उन्होंने बताया था समूह कारक सिद्धांत के थ्रस्टन ने दिया था। किसने दिया था? थ्रस्टन ने दिया था।
थ्रस्टर। इन्होंने बताया था केवल 6 प्रकार की बुद्धि होती है, आंकिक, शाब्दिक, स्थानिक, वाक्पटुता, इस तरीके से 6 प्रकार की बुद्धि होती है जो सारी समस्याओं का हल करती है। फिर उसके बाद इन्होंने बताया था एक तो देखेंगे बहुकारक सिद्धांत, एक बहुबुद्धि का सिद्धांत होता है। बहुबुद्धि का सिद्धांत, दोनों में अंतर है, इतना ही कंफ्यूज करेंगे। बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? गार्डनर ने दिया था। किसने दिया था? गार्डनर ने दिया था। गार्डनर ने दिया था। इसने बुद्धि को सोचने समझने के लिए 7 प्रकार की बताया था, लेकिन बाद में जाकर के 8 प्रकार की हो गई थी। तो बहुबुद्धि का और बहुकारक में कंफ्यूज मत करिएगा। बहुकारक जब होगा तो थॉर्नडाइक का होगा, बहुबुद्धि सिद्धांत जब होगा तो गार्डनर का होगा। फिर उसके बाद एक है पदानुक्रमिक सिद्धांत। क्या है? पदानुक्रमिक सिद्धांत है। पदानुक्रमिक सिद्धांत में इन्होंने फिलिप बर्नर ने दिया ना, कितने दिया था? फिलिप बर्नर ने दिया था। इन्होंने बताया था कि बुद्धि क्रम से सोचती है। पहले सामान्य बुद्धि होती है, विशिष्ट बुद्धि होती है, फिर लघुत्तरी बुद्धि होती है, अति लघुत्तरी बुद्धि होती है, फिर विस्तृत बुद्धि होती है। तो बुद्धि को यानी एक तरीके से क्रमवार सोचने के लिए बताया था। लास्ट में आप देखेंगे बुद्धि सिद्धांत में एक बताया था कि जैसे त्रिविमी सिद्धांत जेपी गिलफोर्ड ने बताया था। जेपी गिलफोर्ड जो सबसे ज़्यादा मुख्य है, जेपी गिलफोर्ड ने बताया था कि त्रिविमी सिद्धांत 3 बीमाएँ होती हैं, जिसमें संक्रिया और उत्पाद और आपकी विषय वस्तु। त्रिविमी सिद्धांत या त्रिआयामी सिद्धांत भी इसको कहते हैं, जेपी गिलफोर्ड ने दिया था। तो सबसे पहले आता है संक्रिया, फिर उसके बाद आता है विषय वस्तु, फिर उसके बाद आता है परिणाम या उत्पाद। ये मिल करके संक्रिया में हो जाते हैं 5 और इसमें हो 4, इसमें हो जाते हैं 6। टोटल का जब इंटू करेंगे तो ये हो जाएंगे 120। जेपी गिलफोर्ड की बुद्धि का सिद्धांत सबसे बहुत महत्वपूर्ण है। इन्होंने बुद्धि के जो भाग बताए थे 120 प्रकार की बुद्धि होती है। यही आता है कि त्रिविमी, त्रितंत्री सिद्धांत किसने दिया था? जेपी गिलफोर्ड ने बताया था। तो यहाँ पे ये हो गया बुद्धि के सिद्धांत। यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाएंगे। अब हम लोग जान जाएंगे बुद्धि के मापन देख लेते हैं। या बुद्धि परीक्षण या बुद्धि के मापन या बुद्धि परीक्षण। बुद्धि परीक्षण में सबसे पहले बुद्धि परीक्षण आपको मालूम होगा कि देखें बुद्धि परीक्षण 2 प्रकार से होता है। कौन कौन से? एक तो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, एक सामूहिक, व्यक्तिगत और सामूहिक। अब व्यक्तिगत में भी 2 हो जाएंगे, एक शाब्दिक हो जाएगा, एक अशाब्दिक। सामूहिक में भी 2 हो जाएंगे, एक शाब्दिक, एक अशाब्दिक। इसको शाब्दिक का मतलब जो पढ़े लिखे लोग होंगे, और इसमें अशाब्दिक का मतलब अनपढ़ लोग होंगे, और इसमें भी पढ़े लिखे लोग, इसमें अनपढ़ लोग। समझ गए होंगे आप। और व्यक्तिगत का मतलब कि एक बुद्धि यानी एक प्रकार के यानी एक बालक या एक व्यक्ति के बुद्धि का मापन किया जाएगा तो व्यक्तिगत कहेंगे, व्यक्तिगत। और सामूहिक, एक से अधिक जब व्यक्ति या बालक के बुद्धि का मापन किया जाएगा, टेस्ट किया जाएगा तो सामूहिक कहेंगे। और शाब्दिक का मतलब पढ़े लिखे लोगों पे जब किया जाएगा तो वो जो शाब्दिक हो जाएगी, इसको वाचिक भी कहते हैं, भाषाई भी कहते हैं। अशाब्दिक को अवाचिक, अभाषाई को क्रियात्मक भी कहते हैं। सेम उसी प्रकार से देखेंगे कि ये हो गया। अब देखेंगे जो व्यक्तिगत बुद्धि सिद्धांत में कितने प्रकार से हैं? 3 प्रकार के मुख्य रूप से। पहले बिने साइमन बुद्धि
परीक्षण, इसको बिने ने दिया था। प्रश्नों की संख्या 5 से लेकर के 15 थी और शुरू में 30 क्वेश्चन थे, बाद में 54 क्वेश्चन। बस यही पूछेगा कि जो शाब्दिक बुद्धि परीक्षण थे बिने साइमन ने दिया था और मानसिक शब्द का प्रयोग इन्होंने किया था। अब देखेंगे कि जो बुद्धि परीक्षण था 1905 से पहले शारीरिक रचना के आधार पर था, 1905 से 1911 के आधार पर जो है मानसिक के आधार पे, फिर 1911 से लेकर के 1916 तक बुद्धि लब्धि के आधार पे। तो सबसे पहले मानसिक शब्द का प्रयोग बिने ने कर दिया था, लेकिन बुद्धि शब्द का प्रयोग स्टर्न ने किया था, जिसमें मानसिक आय अपान वास्तविक आय थी। लेकिन जब टर्मन जी ने किया था तो मानसिक आय और अपान वास्तविक आय इंटू 100 कर दिया था। ये भी क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पे बिने साइमन बुद्धि परीक्षण सबसे पहले किसने किया था? बिने ने किया था। किसने किया था? बिने ने और थियोडोर साइमन, ये तीन है, बिने एम थियोडोर साइमन। प्रश्नों की संख्या अगर पूछता है 30 बताएंगे, लास्ट में बाद में जाके 54 हो जाती है। और उम्र कितने बच्चों की थी? 5 से लेकर के 15 वर्ष तक थी। दूसरा हम देखेंगे स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण। इसमें जो है ईस्टर्न और फिलिप बर्ट ने इसका परीक्षण किया था। इसमें प्रश्नों की संख्या कितनी थी? 90 थी, जिसमें 19 प्रश्न जो है बिने साइमन बुद्धि परीक्षण से लिए गए थे और जो उम्र थी 2 से लेकर के 14 वर्ष तक की थी। तो इसको संशोधित बुद्धि परीक्षण किया था। इसमें ईस्टर्न नामक वैज्ञानिक जो थे, इन्होंने बुद्धि लब्ध शब्द का प्रयोग किया था। इसी को संशोधित बुद्धि परीक्षण भी कहा जाता सकता है। तीसरा है आपका स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण और टर्मन मोरिल बुद्धि परीक्षण। टर्मन मोरिल यानी टर्मन और मोरिल ने बुद्धि परीक्षण किया था। इसमें टर्मन नामक जो वैज्ञानिक थे, इसमें भी प्रश्नों की संख्या जो थी 90 थी, जिसमें 19 प्रश्न बिने साइमन बुद्धि परीक्षण से लिए गए थे और 2 से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों पर ये परीक्षण किया गया था। देखिए ये पढ़े लिखे लोगों का, ये आपका आ राशि देख रहे हैं ना, ये पढ़े लिखे लोगों का है। पूछता है कि शाब्दिक बुद्धि परीक्षण यानी व्यक्तिगत शाब्दिक बुद्धि परीक्षण कितने थे? 3 थे। ये 3 थे। कौन कौन? बिने साइमन बुद्धि परीक्षण, स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण और टर्मन मोरिल बुद्धि परीक्षण। अब हम लोग देखेंगे, यहाँ चले जाते हैं, यहाँ से ले लेते हैं ये अशाब्दिक वाले में। अशाब्दिक वाले में नंबर 1 पे देख लेते हैं। ये वाले जो नंबर 1 पे था कोहज ब्लॉक डिजाइन परीक्षण। कोहज नामक वैज्ञानिक ने दिया था। इसमें क्या किया था कि 16 घनों को उन्होंने 1 इंच के घन थे और इनमें 2 फलकों को कलर से रंग दिया था और इनके द्वारा किसी आकृति को बनाना होता था। तो 10 नमूना आकृतियां दे दिया जाता था। 5 नमूना आकृतियों करने के लिए 3 मिनट का समय और 5 और नमूना आकृतियों को बनाने के लिए 5 मिनट का समय दिया जाता था। तो उसको जो पूरा कर लेता था उसको ये मान लिया जाता था कि जो है वो बुद्धिमान है। यानी ये अशाब्दिक का मतलब अनपढ़ लोगों पे था। किस पे था? अनपढ़। कोहज ब्लॉक डिजाइन। दूसरा आपका है पोर्टियस की भूल भुलैया DS पोर्टियस ने दिया था। इसमें क्या किया था कि जैसे मान लीजिए कोई चीज़ है और वो बीच में है और कई रास्ते उसके बनाए गए हैं घुमा करके, जैसे इस तरीके से बना दिया गया। यहाँ कोई चीज़ है, यहाँ पे कोई चीज़ इस तरीके से बनी हुई है और उसको जाने के लिए कई रास्ते ऐसे घुमा दिया गया, फिर यहाँ से खोल दिया गया, ऐसे रास्ते कर दिया गया, फिर यहाँ से ऐसे रास्ते ऐसे करके ना, यहाँ से कोई आदमी खड़ा है वहाँ पहुँचना चाह रहा है तो कैसे जाएगा? घूम करके जाना था। पोर्टियस की भूल भुलैया एक तरीके से भूल भुलैया के टाइप था, जो जल्दी पहुँच जाता था उसको जो है वो चाह रहा था। तो करने के लिए मतलब था कि जो जल्दी पहुंच जाता था उसको ये भूल भुलैया टाइप था। इसमें D पोर्टियस ने बताया था। ये अनपढ़ लोगों पे था। तीसरा आपका था वैसलर वैलूब परीक्षण में क्या था कि इसमें
5 जो है क्वेश्चन ऐसे दिए जाते थे जो शाब्दिक थे। शाब्दिक का मतलब कि पढ़े लिखे द्वारा दिए जाते थे, लेकिन टेस्ट किस पे होता था? अनपढ़ पे होता था, अशाब्दिक आवाचिक पे होता था। तो उन प्रश्नों की सहायता से किसी चित्र को बनाने के लिए कर दिया जाता था। जैसे कोई भी फिगर हो, किसी पुतला हो किसी आदमी का, और उस आदमी के सारे हाथ पैर सर अरे सारे बॉडी निकाल लिए, अंग निकाल दिए जाए और उसको फिर लगाने के लिए कह दिया जाए कि आप इसको लगाइए। तो जितनी जल्दी जो लगा लेता था उसको इनको चित्र पूर्ति परीक्षण भी कहते थे, चित्र पूर्ति परीक्षण भी कहा जाता है। फिर उसके बाद भाटिया बैटरी परीक्षण, भाटिया बैटरी परीक्षण सीएम भाटिया चंद्रमोहन भाटिया ने दिया था। और इन्होंने 5 प्रकार के जो अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण की एक श्रृंखला बनाई थी, इसलिए इसको भाटिया बैटरी माला भी कहा जा सकता है। जिसमें पहले कोहज ब्लॉक डिजाइन थे, पोर्टियस के भूल भुलैया थे, बैचलर वैल्यूब था और पासेलांग टेस्ट था और एक स्मृति टेस्ट था। तो 5 प्रकार की टेस्ट मिला करके इन्होंने ये टेस्ट किया था, कुछ प्रश्नों को श्रृंखला बना करके, और उसके आधार पे जो है नहीं पूछेगा कि ये देखेंगे कोहज ब्लॉक डिजाइन, पोर्टियस की भूल भुलैया, बैचलर वैल्यू परीक्षण और भाटिया बैटरी परीक्षण, ये कौन से है? क्या व्यक्तिगत अशाब्दिक परीक्षण है ना, अशाब्दिक यानी जो अनपढ़ लोगों पे। फिर हम यहाँ देख लेते हैं, यहाँ से यहाँ चले आते हैं। ये क्या है? आपके शाब्दिक सामूहिक शाब्दिक परीक्षण। ये कौन कौन से हो जाएंगे? मुख्य रूप से 2 ही हैं आपके, आर्मी अल्फा परीक्षण। आर्मी अल्फा पर आर्थर एस ओटिस ने जब प्रथम विश्व की शुरुआत होने वाली थी तो उस समय जो है पढ़े लिखे लोगों पे, क्योंकि अब शाब्दिक है, पढ़े लिखे लोगों पे भर्ती करनी थी। लगभग 20 लाख सैनिक इसमें आवेदन किए थे और 220 क्वेश्चन थे, जिसको 23 मिनट 15 सेकंड में करना होता था। जो लोग उसको कर लेते थे उनका सिलेक्शन हो जाता था सैनिकों की भर्ती के लिए। प्रथम विश्व युद्ध के में सैनिकों की भर्ती करने के लिए आर्थर एस ओटिस ने ये काम किया था। इस तरीके के आर्मी अल्फा बुद्धि परीक्षण, आर्मी अल्फा परीक्षण या आर्मी अल्फा बुद्धि परीक्षण किया गया था। तो फिर उसके बाद दूसरा है सेना सामान्य परीक्षण, सेना सामान्य परीक्षण। ये द्वितीय विश्व युद्ध के समय जो है सेना के वर्गीकरण करने के लिए किया गया था। सेना के वर्गीकरण करने के लिए ये परीक्षण किया गया था कि कैसे कैसे सेना का वर्गीकरण हो। तो इसमें भी 3 प्रकार के जो है क्वेश्चन दिए गए थे। एक था आपका ये अमेरिकी सेना के द्वारा किया गया था, आर्मी अल्फा परीक्षण में अमेरिकी सरकार द्वारा, और सेना सामान्य परीक्षण में से अमेरिकी सरकार द्वारा। और इसमें जो है 3 प्रकार के क्वेश्चन दिए थे। एक तो शाब्दिक था, एक आंकिक था और एक गणना के आधार पे तो सेना का एक तरीके से वर्गीकरण, सेना सामान्य वर्गीकरण करना था, यानी सेना सामान्य वर्गीकरण इसको कर लेंगे, सेना सामान्य वर्गीकरण करना था। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं यहाँ से अशाब्दिक, ये यहाँ चले आते हैं अशाब्दिक मतलब अनपढ़ लोगों पे, अशाब्दिक पे आर्मी बीटा परीक्षण। नंबर 1 आर्मी बीटा परीक्षण, ये भी आर्थर एस ओटिस द्वारा किया था। इसमें अब अनपढ़ लोगों पे किया गया था, लगभग 12 लाख लोग इसमें भी शामिल हुए थे। अच्छा, अनपढ़ लोगों का मतलब कि उनको इंग्लिश का ज्ञान नहीं था, इंग्लिश भाषा नहीं जानते थे, लेकिन और भाषा तो जानते ही थे। तो इस तरीके से उनको भी सेना में भर्ती करने के लिए कुछ क्वेश्चन दिए गए थे इस तरीके के, जो उनको करना था, किसी वजन को उठाना था, कहीं कोई सेटिंग करना था, कोई सामान को एक सेट करना था, बंदूकें चलाना, इस तरीके से, मतलब कि जो पढ़े लिखे से संबंधित ना हो, लेकिन उसमें सैनिकों की भर्ती करनी है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ही ये इसका प्रयोग किया गया था। और फिर उसके बाद दूसरा आपका परीक्षण था निष्पादन सेना परीक्षण।
निष्पादन सेना परीक्षण, ये जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो सैनिक घायल हो गए थे या जो डेथ हो गई थी जिन सैनिकों के, उनके परिवार के लोगों से, और जो सैनिक के घायल हो गए थे, उन विकलांग हो गए थे, तो विकलांगों पर यह परीक्षण किया गया था, इसलिए इसको निष्पादन परीक्षण भी है। ये सब अमेरिकी सरकार ने किया था। तो इस तरीके से ये आपके हो गए बुद्धि परीक्षण। एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं। बुद्धि परीक्षण कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण और सामूहिक बुद्धि परीक्षण। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण में एक देखेंगे शाब्दिक और अशाब्दिक, इसमें भी सामूहिक वाले में शाब्दिक अशाब्दिक। व्यक्तिगत मतलब एक व्यक्ति या बालक का बुद्धि का मापन करना, सामूहिक का मतलब एक से अधिक के का मापन करना, शाब्दिक का मतलब पढ़े लिखे लोगों पे, अशाब्दिक का मतलब अनपढ़ लोगों पे। इसे यहाँ हम देख लेते हैं। शाब्दिक वाले में साइमन बिने बुद्धि परीक्षण, बिने साइमन और थियोडोर साइमन ने दिया था। स्टैनफोर्ड बुद्धि परीक्षण स्टैनफोर्ड और सिलीबर्ट ने दिया था। टर्मन और मोरिल ने दिया था। फिर उसके बाद अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण में कोहल ब्लाइनाइन और कोहज नामक वैज्ञानिक ने पोर्टियस की भूलभुलैया डी.एस. पोर्टियस ने दिया था। बैचलर वैलूब डी. बैचलर ने दिया था। भाटिया बैटी सी.एम. भाटिया चंद्रमोहन भाटिया ने दिया था। बस इतना है। ये आपके अशाब्दिक हो गए 4। फिर उसके बाद सामूहिक बुद्धि परीक्षण, जो एक से अधिक व्यक्तियों या बालकों की बुद्धि का मापन किया जाता था, तो आर्मी अल्फा बुद्धि परीक्षण और सेना सामान्य वर्गीकरण बुद्धि परीक्षण, ये अमेरिकी सरकार द्वारा किया गया था प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। फिर उसके बाद अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, यहाँ आप देख लेंगे आर्मी बीटा बुद्धि परीक्षण, ये भी आर्थर एस ओटिस द्वारा किया गया, जो अनपढ़ लोगों पे किया गया था। निष्पादन सेना परीक्षण, मतलब कि जो विकलांग थे, जो 7 से लेकर के वयस्क अवस्था तक के बच्चों से लेकर के बूढ़े तक, जिनके गार्जियन मतलब जो सैनिक थे घायल हो गए थे या मर गए थे, उनके गार्जियनों का भी बुद्धि का मापन लिया गया कि भाई उनकी क्या सोच है, क्या है, कैसे है। तो इसे इसलिए इसको निष्पादन बुद्धि परीक्षण या निष्पादन सेना बुद्धि परीक्षण भी कहा जा सकता है। अब हम लोग जानेंगे बुद्धि लब्धि के बारे में, थोड़ा सा जान लेते हैं। अब शायद जो भी बुद्धि से जितने भी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हैं, शायद सब कुछ टच हो गया है, और बाकी आप अपने तरीके से भी पढ़ करके क्वेश्चन को बना करके याद कर लेंगे। बुद्धि लब्धि किसे कहते हैं? बुद्धि लब्धि का मतलब होता है जो IQ, इंटेलिजेंस क्वाशिएंट जिसको बोलते हैं। इंटेलिजेंस क्वाशिएंट का सूत्र होता है बुद्धि लब्धि, बुद्धि लब्धि यानी IQ बराबर मानसिक आय अपान वास्तविक आय इंटू 100, ये है। अब इसको मान लीजिए ये मेंटल एज भी कर सकते हैं, यहाँ ये कर दीजिए मेंटल एज हो जाएगा, ये CA क्रोनोलॉजिकल एज हो जाएगा, CA क्रोनोलॉजिकल एज। तो इस तरीके से ये हो गया। अब इसी के आधार पे मान लीजिए टर्मन, हमने बताया ना कि टर्मन जो थे ये बुद्धि लब्धि का चार्ट दिए थे। 120 से ऊपर जो होंगे, नहीं सॉरी 140 से, जिनकी बुद्धि लब्धि 140 से एबव होगी, ऊपर होगी, वो क्या होंगे? जीनियस होंगे। क्या होंगे? जीनियस। यानी जीनियस का मतलब प्रतिभाशाली, प्रतिभाशाली होंगे। और 120 से लेकर के 139 जो होंगे अतिश्रेष्ठ होंगे, अतिश्रेष्ठ होंगे। और फिर उसके बाद 110 से लेकर के 119 तक जो होंगे श्रेष्ठ होंगे, सुपीरियर श्रेष्ठ होंगे, ये एबव सुपीरियर होंगे, और ये जीनियस होंगे। और 110 से लेकर 119 तक श्रेष्ठ यानी सुपीरियर होंगे। फिर 90 से लेकर के 109 तक जो आपके औसत होंगे। ये IQ है, आपकी IQ है, IQ के आधार पे, और ये श्रेणियां हैं। औसत होंगे एवरेज की संख्या सबसे ज़्यादा होती है, 60% होते हैं। ये आपके 14%, ये आपके 5%, ये आपके 1%, यानी 1% ये होते हैं, ये आपके 5% होते हैं, ये आपके 14% होते हैं, ये आपके 60% होते हैं पूरी। अब 60% का मतलब कि 100 में 60% मतलब इतने हो जाएंगे। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि 80 से लेकर के 89 तक आपके कौन मंद होंगे। कौन होंगे? मंद होंगे। ये भी आपके 14% होंगे। फिर उसके बाद 70 से लेकर के 79 तक आपके 70 से लेकर के दुर्बल बुद्धि होंगे। दुर्बल बुद्धि
ये भी आपके कितने परसेंट, 5% होंगे। फिर उसके बाद 50 से लेकर के 69 तक ये आपके मूड होंगे। फिर 20 से लेकर के आपके 49 तक ये आपके जो है मूर्ख होंगे। ये सब 1-1% होते हैं, 1-1% होते हैं। और आपके यहाँ मान लीजिए 25 है, 25 से लेकर के 49 तक, और 0 से लेकर के 24 तक ये आपके जड़ होंगे। क्या होंगे? जड़। ये भी क्वेश्चन आता है, 1% होंगे। तो इस तरीके से बुध लब्ध ये सीरियल आप याद कर लेंगे, क्वेश्चन इस तरह बनता है। अच्छा, क्वेश्चन कहाँ से बनता है? मतलब इस आधार पे क्वेश्चन 3 फार्मूले आप बना लेंगे। कैसे? जैसे मान लीजिए आई क्यू इक्वल टू मेंटल एज अपान CA क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। एक सूत्र तो ये हो गया आपका, एक सूत्र आपका ये हो गया। अगर आई क्यू जिसे मेंटल एज दिया है, CA दिया है, और 100 से गुणा करके इसको निकाल लेंगे। अगर मान लीजिए MA निकालना है तो ये त्रिया गुणा कर देंगे तो MA यानी मेंटल एज बराबर क्या हो जाएगा आपका IQ इंटेलिजेंस क्वाशिएंट इंटू CA अपान 100। ये फार्मूला आपका ये हो गया। दूसरे नंबर का एक पर अगर आपका CA पूछ रहा है, CA का मतलब क्रोनोलॉजिकल एज पूछ रहा है, वास्तविक आय पूछ रहा है, तो इसको कैसे आप निकालेंगे? इसको निकालेंगे MA इंटू 100 अपान IQ इंटेलिजेंस क्वाशिएंट। अब इसमें कुछ आप जैसे देख लेते हैं क्वेश्चन। मान लीजिए पहला कह रहा है कि किसी बालक की मेंटल एज जो है 8 है। क्या है? MA बराबर 8 है, और CA बराबर 10 है। तो IQ बताइए, IQ बताइए। तो IQ आपको निकालना है, तो IQ बराबर यानी MA 8 और बटा 10 इंटू 100, ये हो गया। तो अब ये 0 से कट गया, 10 8 है 80, कितना हो गया? 80। अब ये बच्चा किस श्रेणी में आएगा? मंद बुद्धि में आएगा, क्योंकि इसकी वो कितनी है, बुद्धिलब्धि कितनी है? 80 है। तो कौन सी श्रेणी में आएगा? ये मंद बुद्धि में आएगा। ठीक है, तो यहाँ आप देख लेंगे। अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन इस तरीके का आता है कि किसी की बच्चे की IQ दिया हुआ है, IQ दिया हुआ है 80, IQ कितना दिया है? 80, और फिर उसके बाद CA क्रोनोलॉजिकल एज CA दिया हुआ है, नहीं IQ मान लीजिए 80 ना करके हम 90 कर देते हैं, 90 करते हैं। CA मान लीजिए दे दिया है 10, तो हम कह रहे हैं EMA पूछ रहा है, EMA मेंटल एज पूछ रहा है, तो कैसे लगाएंगे? अब मेंटल एज का आप फार्मूला लगा लेंगे, IQ यानी MA मेंटल एज अपान IQ इंटू CA अपान 100। ठीक है, तो IQ कितना है आपका? 90 है, और CA कितना है? 10 है, और बटा 100 से भाग दे देंगे, जो 0 से कट गया यानी 9 हो गया। यानी मानसिक आय कितनी है आपकी? 9 है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो गया। अगर मान लीजिए किसी का मेंटल एज दिया हुआ है, मेंटल एज मान लीजिए MA दिया हुआ है 12, और MA दिया हुआ है 12, और IQ मान लीजिए दिया हुआ है 100, तो हमको CA याद करना है, क्रोनोलॉजिकल एज वास्तविक आय याद करना। ठीक है, तो अब फार्मूला हम रखेंगे CA बराबर फार्मूला हमने यहाँ याद किया था। MA कितना है आपका? MA यानी MA इंटू 100 अपान IQ। तो MA कितना आपका है? यहाँ से देख लेते हैं। MA आपका है 12, और इसमें 100 से गुणा कर लेंगे, और IQ कितना है आपका? 100 है। कितना है? 100 है। तो यहाँ 100 से कट गया, बचा कितना? 12। तो ये हो गया आपका वास्तविक आय कितनी हो गई? क्रोनोलॉजिकल एज कितनी? 12 हो गई। एक क्वेश्चन एक बार इस तरीके का आया था कि मान लीजिए कोई बच्चा जो है मैथ में उन्होंने यानी गणित में 10 नंबर पाया, और विज्ञान में जो है 8 नंबर पाया।
तो और उसकी ये गणित में 8 नंबर पाया, विज्ञान में 8 नंबर पाया, और उसकी वास्तविक आय यानी CA बराबर CA उसकी मान लीजिए 10 है, तो उसकी IQ ज्ञात कीजिए, यानी बुद्धिलब्धि ज्ञात कीजिए, बुद्धिलब्धि ज्ञात कीजिए। तो IQ आप जानते हैं IQ बराबर MA और बटा CA इंटू 100 है, लेकिन अब चूंकि MA यहाँ दिया नहीं है, क्या नहीं दिया, MA दिया नहीं है, तो MA हम कैसे निकालेंगे, यहाँ से निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, अब देखेंगे कि गणित में कितना नंबर है, 10 नंबर है, और विज्ञान में कितना नंबर है, 8 नंबर है, तो 2 ही विषय का है, तो इसका हम एवरेज निकाल लेंगे 8 और 10, और ये आपका मान लीजिए बटा 2 संख्या है, 2 से भाग दे देंगे, और 10 8 18 हो गया, 18 बटा 2 बराबर 9 हो गया। तो अब यहाँ हम इसको रख लेंगे, आपका मानसिक आय निकल गई, कितनी हो गई 9, तो यहाँ लिख देंगे 9 इंटू अपान CA कितना है 10 है, तो ये कट गया 90, IQ कितनी हो गई 90, यानी वो बच्चा किस श्रेणी में आ गया, लगभग औसत बुद्धिलब्धि का वो होगा। तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बुद्धि से संबंधित बहुत सारे डिफिनीशंस भी, डिफिनीशन आप देख लेंगे, और बुद्धि के सिद्धांत हो गए, बुद्धि के प्रकार हो गए, और बुद्धि के परीक्षण हो गए, और बुद्धि लब्धि से संबंधित क्वेश्चन हो गए। अगर मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आए तो लाइक करके सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।